रामायण की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही मासूम सी इच्छा, एक धोखा और एक फैसला सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। आज हम बात करेंगे उसी एक घटना की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, सोचिए, ये उस महासंग्राम की वो पहली चिंगारी है जिसकी लपटों ने आगे चलकर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो कहानी का आगाज होता है पंचवटी के घने और शांत जंगलों से। मतलब एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट, बहती नदी का संगीत और एक छोटी सी कुटिया में प्रेम और सुकून से भरा एक छोटा सा संसार। लेकिन आप जानते हैं, ये शांति दरअसल एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। तो जहां पंचवटी में इतना सुकून था, वहीं हजारों मील दूर सोने की लंका के भव्य महलों में बदले की आग सुलग रही थी और एक बहुत ही भयानक साजिश अपना आकार ले रही थी। ये थीं दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ धर्म और सादगी थी, तो दूसरी तरफ अहंकार और बदला। और देखिए किस्मत का खेल, इन दो दुनियाओं की टक्कर होना अब लगभग तय हो चुका था। अब देखिए, रावण की योजना सीधी सादी नहीं बल्कि बहुत ही कुटिल थी। उसने अपनी ताकत का नहीं बल्कि धोखे का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसका हथियार बना एक ऐसा जीव जिसके मोह से बचना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से उस जाल की बुनावट शुरू होती है जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। देखिए, वो कोई आम हिरण नहीं था। जरा सोचिए, सूरज की रोशनी में उसकी खाल सोने की तरह दमक रही थी, शरीर पर चांदी के धब्बे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। जैसे ही सीता की नजर उस पर पड़ी, वो बस उसकी सुंदरता में खोसी गई। बस यही वो पल था, एक बहुत ही मासूम सी दिल से निकली हुई चाहत। पर उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी चाहत घटनाओं की एक ऐसी जंजीर शुरू कर देगी जिसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये था योजना का सबसे जरूरी हिस्सा। पहला काम, राम को कुटिया से दूर ले जाना और फिर उन्हीं की आवाज में मदद के लिए पुकारना। ये एक ऐसी चीख थी जिसने पंचवटी की शांति को चीर कर रख दिया और सीता के मन में डर का एक बीज बो दिया। मारीच की वो झूठी चीख अपना काम कर चुकी थी। सीता का दिल एकदम आशंका से भर गया और अब कहानी का सारा भार लक्ष्मण के कंधों पर आ गया था। सीता की व्याकुलता अपने चरम पर थी। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि राम किसी बहुत बड़े संकट में हैं। अब उनके आंसुओं और तर्कों ने लक्ष्मण को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। तो जाने से पहले लक्ष्मण ने अपने मंत्रों की शक्ति से कुटिया के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा रेखा खींच दी। ये सिर्फ जमीन पर खींची हुई एक लकीर नहीं थी, समझिए, ये एक अभेद्य कवच था और उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी। और जैसे ही लक्ष्मण जंगल में आंखों से ओझल हुए, रावण के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब कहानी का सबसे दुखद अध्याय शुरू होने वाला था। अब रावण की धूर्तता देखिए। वो अपनी असली ताकत के घमंड में नहीं आया, बल्कि एक बेचारे असहाय साधु का रूप लेकर आया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि सीता का दिल करुणा से भरा है और वो किसी साधु को खाली हाथ तो लौटा ही नहीं सकती। तो अब सीता दो धर्मों के बीच में फंस गई। एक तरफ था देवर को दिया हुआ वचन और अपनी सुरक्षा, और दूसरी तरफ था एक अतिथि को भोजन कराने का कर्तव्य। उन्हें एक चुनाव करना था और ये चुनाव आसान नहीं था। और करुणा वचन पर भारी पड़ गई। जैसे ही भिक्षा देने के लिए सीता का एक कदम उस रेखा के पार पड़ा, लक्ष्मण का वो सुरक्षा कवच टूट गया। वो जो विनम्र साधु था, वो मानो हवा में गायब हो गया और उसकी जगह कौन खड़ा था? 10 सिरों वाला राक्षसराज रावण। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, पलक झपकते ही, कि सीता को विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। पंचवटी की वो शांति चीखों में बदल चुकी थी। सीता को जबरदस्ती उनके घर से, उनकी दुनिया से दूर, आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन उस असहाय पल में भी एक उम्मीद की किरण थी। पक्षीराज जटायु ने ये अन्याय होते हुए देखा और अपनी पूरी शक्ति से रावण पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन रावण की तलवार ने उनके पंख काट दिए। अपहरण पूरा हो चुका था और इस एक घटना के साथ समझौते के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे।
अब इतिहास लिखा जाना था, और नियति ने उसे लिखने के लिए युद्ध के मैदान को चुना था। एक स्त्री के सम्मान के लिए धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव अब रखी जा चुकी थी। पर उस महासंग्राम का अंजाम क्या हुआ? ये कहानी